हेलो फ्रेंड्स, आज का जो अपना वीडियो लेक्चर है वो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन के ऊपर है। ठीक है, पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस क्या होती हैं। आज वाले वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस क्या होती हैं। ठीक है, और पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस का ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन रहने वाला है कि पेरीसाइक्लिक रिएक्शन क्या होती हैं, कितनी ये टाइप्स की होती हैं और इनमें क्या होता है और किस वे से होता है। ठीक है, पेरीसाइक्लिक जो रिएक्शन होती है तो सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि देखो, मोस्टली हम जब भी किसी रिएक्शन को करते हैं तो उस रिएक्शन में हमें उस रिएक्शन के अंदर कोई ना कोई रिएजेंट की जरूरत पड़ती है ना। किसी ना किसी रिएजेंट की हमें जरूरत पड़ती है, रिएजेंट की जरूरत पड़ती है या फिर कोई भी कैटलिस्ट हो सकता है। ठीक है, रिएजेंट हो सकता है, कोई कैटलिस्ट होता है, उनकी हमें जरूरत पड़ती है, तभी हमारी रिएक्शन जो है वो एक फेज से दूसरे फेज के अंदर कन्वर्ट होती है। उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, देखो ये रिएक्शन भी कुछ टाइप्स की होती है, जैसे कि फेज ट्रांसफर रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसको हमें एक फेज से दूसरे फेज के अंदर कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, रिएजेंट और कैटलिस्ट वाली रिएक्शन होती है जिसके अंदर हम रिएक्टेंट को, जिसके अंदर क्या होता है कि अपने को जो गिवन रिएक्टेंट दिया होता है, जो सबस्ट्रेट दिया होता है, उसको हम कैटलिस्ट या रिएजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा के, मतलब अपने रिएक्टेंट के, या तो रिएक्टेंट के साथ कोई दूसरा और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल भी दिया होगा, या तो इन दोनों की रिएक्शन इन रिएजेंट कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो और हमें कोई भी गिवन प्रोडक्ट मिले, हमें क्या मिले, कोई भी गिवन प्रोडक्ट मिले, उसी कोई उन वो भी हमारे पास रिएक्शन होती है। बट ये रिएक्शंस क्या होती हैं, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन होती है। बट इन केस ऑफ द पेरीसाइक्लिक रिएक्शन नहीं होती, मतलब वो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है। बट इन केस ऑफ द पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में क्या होता है कि कोई रिएजेंट नहीं चाहिए हमें, कोई कैटलिस्ट नहीं चाहिए होता है, कोई फेज ट्रांसफर वाला कैटलिस्ट नहीं चाहिए होता है। तो अब बताओ कि ये रिएक्शन कैसे कंप्लीट होंगी। तो हम इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शंस होती है ना, पेरीसाइक्लिक जो रिएक्शन होती है, देखो मोस्टली कोई भी रिएक्शन होती है उसमें हमें रिएक्टेंट तो चाहिए होता है, तो रिएक्टेंट तो पेरीसाइक्लिक में भी होगा। बट उस पेरीसाइक्लिक के रिएक्शन के अंदर हमें कोई भी रिएजेंट नहीं मिलेगा, मतलब उसको कंप्लीट करवाने के लिए, रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए ना तो हमें कोई रिएजेंट मिलेगा, ना कोई कैटलिस्ट मिलेगा, ना कोई अदर ग्रुप मिलेगा कि रिएक्शन करो और उसको रिएक्टेंट से कन्वर्ट कर दो प्रोडक्ट के अंदर। तब पेरीसाइक्लिक रिएक्शन कैसे होंगी। तो देखो, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन जो होती है ये एक कंसर्टेड रिएक्शन होती है। क्या होती है, ये हमारे पास एक टाइप की कंसर्टेड रिएक्शन होती है। अब कंसर्टेड रिएक्शन क्या होती है उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। कंसर्टेड रिएक्शन वो रिएक्शन होती है, या हम ये कहें, चलो एक पॉइंट और लिखो एक नोटबुक ले लेना और उसमें इन चीज़ों को लिखते जाना कि रिएक्शंस क्या है। देखो, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है, मतलब ये पेरीसाइक्लिक जो रिएक्शंस होती है ना, रिएक्टेंट तो इनमें भी होता है बट कोई कैटलिस्ट या कोई रिएजेंट नहीं होता है। ठीक है, हमने इसको नाम दिया कि पेरीसाइक्लिक रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए कंसर्टेड रिएक्शन, इनको बोला जाता है। ठीक है, चलो भाई ये बात भी सही है। दूसरा पॉइंट लिखो, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए रीअरेंजमेंट रिएक्शन, इनको हम रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं वो देखना। अब आता है, हमने बात किया था कि केमिकल रिएक्शंस कोई भी होती है तो वो रिएजेंट की प्रेजेंस में होती है, तो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होंगी। देखो, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन आर अक्कर इन प्रेजेंस ऑफ, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन जो होती हैं ये किन की प्रेजेंस में कंप्लीट होंगी, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन अक्कर इन प्रेजेंस ऑफ, अक्कर इन मतलब पेरीसाइक्लिक रिएक्शन कंप्लीट होंगी अक्कर इन प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, अक्कर इन प्रेजेंस ऑफ थर्मल कंडीशन और फोटोकेमिकल कंडीशन। ये जो साइन होता है ये रिप्रेजेंट करता है हीट को। ठीक है, ये जो साइन होता है ये रिप्रेजेंट करता है लाइट को। ठीक है, ये हीट को रिप्रेजेंट करता है और ये लाइट को रिप्रेजेंट करता है। लाइट की प्रेजेंस में अब कौन सी रिएक्शन होती है, आपने ग्रीन केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो भी लाइट की रिएक्शंस होती हैं उनको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जो रिएक्शन अकर इन प्रेजेंस ऑफ ए लाइट तो उनको हम बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन।
ठीक है। अभी वो रिएक्शन जो आपकी हीट की प्रेजेंस में होती है, और हीट किस में होती है, हीट हमें क्या देती है, थर्मल देती है, गर्मी देती है। तो थर्मल मतलब ये जो रिएक्शंस होती हैं, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन इज ऑल्सो कंप्लीट इन प्रेजेंस ऑफ हीट, मतलब ये थर्मल कंडीशन और एज वेल एज फोटोकेमिकल कंडीशन की प्रेजेंस में ये रिएक्शंस कंप्लीट होंगी। इसलिए हम कहेंगे कि पेरीसाइक्लिक रिएक्शन थर्मल और फोटोकेमिकल की कंडीशन में कंप्लीट होंगी। कोई रिएजेंट नहीं होता है, ये भी हम यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हैं। मतलब अगर उस सिंपल सा अगर छोटा सा नोट ये आ जाए, राइट द शॉर्ट नोट ऑन ए पेरीसाइक्लिक रिएक्शन, तो हम लिख सकते हैं कि ये कंसर्टेड टाइप की रिएक्शन होती है। इसको हम रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो थर्मल और फोटोकेमिकल की प्रेजेंस में कंप्लीट होंगी। आगे और लिखो इसके अंदर, इसमें क्या होता है कि ट्रांजिशन स्टेट बनती है, कंसर्टेड रिएक्शन होती है, और इनके अंदर क्या होता है कि एक ट्रांजिशन स्टेट भी बनती है, ठीक है। और ये भी कह सकते हैं कि एक टाइम पे एट ए वन टाइम, मतलब एक टाइम के ऊपर तो वन टाइम पे एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक, सॉरी एक टाइम, इसमें इस रिएक्शन में क्या होता है वो देखो, इस रिएक्शन में होता है कि एक टाइम पे तो आपका क्या हो रहा होता है कि जो आपका पाई बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड इज ब्रेक, मतलब एक टाइम पे तो आपका पाई बॉन्ड इज ब्रोकन हो रहा होगा, ठीक है। एंड वन टाइम पे, और एक ही समय पे आपका क्या होगा, वन टाइम पे आपका सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होगी, ठीक है। ऐसी कैसी टाइप की रिएक्शन है कि देखो भाई, ऐसी रिएक्शन हो रही है जिसमें आपका मॉलिक्यूल का ऐसा रीअरेंजमेंट हो रहा है कि उसी समय उसका एक पाई बॉन्ड तो टूट रहा है। मतलब इस कहने का मतलब होता है, पाई बॉन्ड कब होता है, पाई बॉन्ड बेंजीन में देखो, अब आपके पास कोई भी बेंजीन की स्ट्रक्चर होती है, इसमें ये तीन बॉन्ड पाए जाते हैं। तो ये आपका ये जो सभी बॉन्ड्स हैं, ये वाले तो कैसे हैं, सिग्मा बॉन्ड है, और ये वाले जो डबल बॉन्ड है ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो अंदर वाले बॉन्ड है ये रिप्रेजेंट करते हैं पाई बॉन्ड को। तो हमें पता है कि सिग्मा बॉन्ड तो मूवमेंट नहीं कर सकता, बट जो पाई बॉन्ड होता है वो मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। इसीलिए तो बेंजीन की रिंग रेजोनेंस को शो करती है। हम ये कह सकते हैं कि जो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन होती है इनको कंसर्टेड रिएक्शन भी बोला जाता है, और इनके अंदर ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ट्रांजिशन स्टेट बनने का मतलब होता है कि इनके एक टाइम के ऊपर तो पाई बॉन्ड बन रहा होता है, और एक टाइम पे तो इनका पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, और दूसरे टाइम पे ही सेम टाइम पे इनका एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होती है। कैसे होता है, अब हम इनके मैकेनिज्म को देखते हैं। ये हमारे पास कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ठीक है, और हमें इस मॉलिक्यूल को, मतलब इस मॉलिक्यूल को हमें एक प्रोडक्ट बना के, मैं आपको मतलब इस मॉलिक्यूल का आपको एक बेंजीन की रिंग बनानी है, तो कैसे बनाओगे। और आपको कह दे कि कोई रिएजेंट यहाँ पे नहीं है, ना आपको कोई कैटालिस्ट दिया हुआ होगा, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको थर्मल या फिर फोटोकेमिकल कंडीशन की प्रेजेंस में हम इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट, जो ये कह दे कि आप इसको बेंजीन बना के दिखाओ, तो हम इसको प्रोडक्ट बेंजीन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो ये वाले जो सभी ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है, ये वाले ये वाला और ये वाला, ये आपका क्या है, ये आपके सभी सिग्मा बॉन्ड हैं, ठीक है। और इसके अंदर तीन बॉन्ड दिए हुए हैं, ये बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड है। थर्मल या फिर फोटोकेमिकल कंडीशन की प्रेजेंस में हम क्या करेंगे कि इनके पाई बॉन्ड को हम रोटेट करवा देंगे। क्या करवाएंगे, रोटेट करवाएंगे। तो क्या होगा, ये पाई जो बॉन्ड है आपका, ये जो पाई बॉन्ड है ये यहाँ पे मूव करेगा। ये बात याद रखना, जब आप बॉन्ड मतलब जब पेरीसाइक्लिक रिएक्शन कर रहे होते हो तो उस टाइम पे आपका जो बॉन्ड होगा वो या तो मतलब उसको एक डायरेक्शन में ही मूव करवा सकते हो, या तो आप उसको क्लॉकवाइज या फिर आप उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो। उनको भी हम आगे देखेंगे कि अगर क्लॉकवाइज रोटेट करते हो किसी भी ऑर्बिटल को तो उसको आप क्या बोलोगे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हो तो क्या बोलोगे। ये आपके पास बॉन्ड है पाई बॉन्ड, इसको आप यहाँ पे रोटेट करोगे, मतलब क्लॉकवाइज चल रहा है ऐसे, ये वाला आपका यहाँ पे जाएगा, ये वाला आपका यहाँ पे जाएगा। तो हमें मालूम है, मैंने क्या कहा है यहाँ पे, एक टाइम पे मतलब ये तो आपका यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है जिसमें एक बॉन्ड तो इधर जाना है, एक यहाँ पे नया बॉन्ड बनेगा, एक यहाँ पे नया बॉन्ड बनेगा और एक यहाँ पे। तो मतलब
यहाँ पे ये एक ट्रांजिशन स्टेट बन गई, मतलब ये हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट बन गई, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे अपना जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ये तो अपने पास एक न्यू फॉर्म हुआ सिग्मा बॉन्ड है ये वाला, ठीक है। ये वाला अपने पास एक नया जो नया सिग्मा बॉन्ड बना है वो वाला स्टेप है। और एक बॉन्ड आपका यहाँ पे नया पाई बॉन्ड बना है और दूसरा पाई बॉन्ड जो है अपना वो यहाँ पे बना है, मतलब अपने पास अपने को ये प्रोडक्ट मिला। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे लॉस ऑफ 1 पाई बॉन्ड, यहाँ पे यहाँ पे कितने थे, 3 पाई बॉन्ड थे और अब हमें 2 पाई बॉन्ड मिले हैं, बट एक सिग्मा बॉन्ड हमें एक सिग्मा बॉन्ड की इंक्रीमेंट हुई है। तो सो दैट हम यहाँ पे ये कह सकते हैं द लॉस ऑफ 1 पाई बॉन्ड की यहाँ पे लॉस हुआ है, एक पाई बॉन्ड का तो यहाँ पे लॉस हुआ है, बट यहाँ पे क्या हुआ है, बट फॉर्मेशन ऑफ न्यू सिग्मा बॉन्ड, बट यहाँ पे फॉर्मेशन हुई है एक न्यू सिग्मा बॉन्ड की, यहाँ पे एक नए सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, बट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म, मतलब यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड की क्या हुई है, फॉर्मेशन हुई है। इसी को ही कंप्लीट को हम क्या बोलते हैं, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन बोलते हैं। अब हम इसका एक और एग्जाम्पल और मतलब 2 एग्जाम्पल करके देखते हैं ताकि आपको और क्लियरली समझ में आए। जैसे कि ये अपने पास किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एल्कीन को। तो ऐसे ही मतलब वो तो मैंने सिंगल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को मतलब सिंगल मॉलिक्यूल का रीअरेंजमेंट दिखाया था, अब ऐसे ही 2 एल्कीन के मॉलिक्यूल दे दिए आपको। अब कहते हैं कि इन दोनों मतलब ये आपके पास 2 एल्कीन के मॉलिक्यूल है, इनकी रिएक्शन आपको फोटोकेमिकल या फिर थर्मल फोटोकेमिकल कंडीशन या फिर थर्मल केमिकल कंडीशन के अंदर आपको मतलब ये भी एल्कीन है आपके पास, ये भी एल्कीन है, इसको साइक्लोब्यूटेन में कन्वर्ट करके दिखाओ। किसके अंदर कन्वर्ट करके दिखाओ, साइक्लोब्यूटेन के अंदर कन्वर्ट करके दिखाओ। तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे कि ये वाला बॉन्ड जो है इधर मूव करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर मूव करेगा, तो मतलब ये एक तो इसके पास सिग्मा बॉन्ड है, एक इसके पास पाई बॉन्ड है, एक इसके पास सिग्मा, एक इसके पास पाई बॉन्ड है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या हुआ है, मतलब साइक्लोब्यूटेन का मतलब होता है कि आपको ये प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्मेशन हुई, जिसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लोब्यूटेन बोलते हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ है कि लॉस ऑफ 2 पाई बॉन्ड, यहाँ पे लॉस हुआ है 2 पाई बॉन्ड का, लॉस ऑफ 2 पाई बॉन्ड एंड फॉर्मेशंस ऑफ, और यहाँ पे क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है ऑफ 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड का, ठीक है। मीन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड का तो फॉर्मेशन हुआ है और 2 नई सिग्मा बॉन्ड लॉस ऑफ 2 पाई बॉन्ड का तो लॉस हुआ है और 2 नए सिग्मा बॉन्ड का क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ। तो ये हमारे पास 2 क्या हो गए, 2 नए सिग्मा बॉन्ड बने हैं और यहाँ पे मतलब जो पाई बॉन्ड थे वो क्या हो गए, डिसोसिएट्स हो गए, ठीक है। ऐसे ही एक और रिएक्शंस हम करके देखते हैं। जैसे कि मैं आपको कहूँ यहाँ पे अपने पास है ब्यूटाडाइइन, इसको क्या बोलते हैं, ब्यूटाडाइइन। ब्यूटाडाइइन का मतलब क्या होता है, देखो ब्यूटाडाइइन, ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन की चेन और डाइइन का मतलब होता है कि उसमें 2 कहीं उसके कार्बन की इन बिटवीन कहीं 2 डबल बॉन्ड पाए जाएंगे, 1 2 3 4। हम इसको ये भी बोल सकते हैं 1,3 ब्यूटाडाइइन, इसको हम 1,3 ब्यूटाडाइइन भी बोल सकते हैं। इसमें दे रखा है कि इस 1,3 ब्यूटाडाइइन की रिएक्शन किसी एल्कीन के मॉलिक्यूल के साथ हुई है और किसकी प्रेजेंस में, फोटोकेमिकल कंडीशन। आगे पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में ये भी डिफ्रेंशिएट किया जाएगा कि आपकी होने वाली कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन है वो फोटोकेमिकल कंडीशन में कब होगी और थर्मल कंडीशन पे कब होगी, उसको भी हम आगे देखेंगे। देखो यहाँ पे क्या होगा कि मैंने कहा था बॉन्ड को एक डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ये वाला बॉन्ड इधर रोटेट करेगा, ये वाला इधर रोटेट करेगा, ये वाला इधर रोटेट करेगा। तो मीन्स अपने को क्या मिलेगी, एक बेंजीन की रिंग मिलेगी।
मिलेगी ना। ये नया सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, ये वाला नया सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग हुआ है। तो यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड का लॉस हुआ और कितने सिग्मा बॉन्ड बने? यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्म, 2 सिग्मा जो बॉन्ड थे, यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। एंड यहाँ पे 1 2 जितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बनेंगे उतने नंबर ही पाई बॉन्ड लॉस हुए हैं। एंड 2 पाई बॉन्ड आर लॉस, और 2 पाई बॉन्ड का क्या हुआ है? लॉस हुआ है। उसी को ही हम क्या बोलते हैं? इस कॉल्ड पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। यही अपनी क्या हुई है? पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है। ठीक है, अभी दूसरा स्टेप इसमें ये देखो कि आपकी रिएक्शन जैसे कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सकती है। मतलब ये तो आपका रिएक्टेंट था, ठीक है, ये आपके पास क्या था? आपका रिएक्टेंट था। क्या था? रिएक्टेंट था। मैं कहूँ आपसे, आपने रिएक्टेंट से मतलब इस वाले पूरे मॉलिक्यूल को आपने रिएक्टेंट से किस में कन्वर्ट कर दिया? प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब मैं कहूँ कि भाई आपका जो अब मैं क्या कहूँ? देखो, जो आपने पहले वाले रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया था, तो अब मैं कह दूँ कि ये तो आपके पास है रिएक्टेंट, ये आपके पास क्या है? रिएक्टेंट है। अब आप इसको रिएक्टेंट से नाउ कन्वर्ट करके दिखाओ प्रोडक्ट के अंदर। तो कैसे करोगे? सेम वही प्रोसेस होगा, या तो मतलब इस बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करवा दो, इसको यहाँ पे शिफ्ट करवा दो, और इसको यहाँ पे शिफ्ट करवा दो, तो कुछ आपकी ट्रांजिशन स्टेट कुछ ऐसी नहीं बनेगी। देखो, यहाँ पे बॉन्ड था वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, इधर वाला जो बॉन्ड था मतलब ये वाला जो बॉन्ड था ये इधर शिफ्ट हो गया, ये वाला जो बॉन्ड था वो इधर हो गया। तो ये तो इसकी बन गई ट्रांजिशन स्टेट। मतलब एक ही टाइम पे तो बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है और एक ही टाइम पे इसके बॉन्ड का ब्रेकअप हो रहा है। तो प्रोडक्ट अपना वापस से मतलब 1,3 ब्यूटाडाइईन और एल्कीन आपको गिवन मिल गया। तो यही हमारे पास क्या है? पेरीसाइक्लिक की रिएक्शंस है। अब हम देखेंगे कि जो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है वो कितने टाइप्स की होती हैं। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन के अंदर कोई इंटरमेडिकेट नहीं बनता, कोई भी इंटरमेडिकेट प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इसमें सेम टाइम पे ही एक बॉन्ड बनता है तो एक बॉन्ड टूटता भी है। ठीक है, अब हम इसको देखने वाले हैं कि पेरीसाइक्लिक जो रिएक्शंस हैं आपकी वो मतलब उनकी क्लासिफिकेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ द पेरीसाइक्लिक रिएक्शन की। तो सबसे पहली जो टाइप आती है वो होती है अपने पास इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। क्या होती है? इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होती है। ठीक है, दूसरी जो टाइप की रिएक्शन होती है वो होती है साइक्लो एडिशन रिएक्शन। दूसरे टाइप की जो रिएक्शन है वो साइक्लो एडिशन है। तीसरे टाइप की जो रिएक्शन है वो सिग्माट्रोपिक रिएक्शन है। सिग्माट्रोपिक रिएक्शन है। फोर्थ जो टाइप है वो होती है द ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। ट्रांसफर रिएक्शन। अब बात आती है कि जो ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है ये रिएक्शन क्या होती है। देखो, जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होती है ना, इन रिएक्शंस के अंदर इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन होता है। क्या होता है? इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन होता है। इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन होता है। ठीक है, ये जो आपके पास इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होंगी इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही रिएक्टेंट दिया होगा, उसी के ही अंदर आपको साइक्लाइजेशन करवानी होगी। मतलब या तो आपको मतलब इंट्रामोलिकुलर का मतलब होता है ये एक होती है ना इंटरमोलिकुलर रिएक्शन,
एक होती है इंटर और एक होती है इंट्रा। इंट्रा का मतलब होता है सेम मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगी वो, मतलब वो अपने ही मॉलिक्यूल खुद के अंदर ही वो रिएक्शन करेगी, उसको बोलेंगे इंट्रा मोलिकुलर साइक्लाइजेशन। एक होती है इंटर। इंटर का मतलब होता है कि कोई भी दो मॉलिक्यूल्स अलग अलग होंगे, वो रिएक्शन करके एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे, उनको हम बोलेंगे इंटरमोलिकुलर साइक्लाइजेशन रिएक्शन। बट हमें इनको नहीं देखना है, इनके हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक जो रिएक्शन होती है ना, वो इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन रिएक्शन होती है। ये जो साइक्लाइजेशन का मतलब होता है रिंग की फॉर्मेशन होना, ठीक है। साइक्लाइजेशन का मतलब होता है रिंग की फॉर्मेशन होना, और इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन होता है एक टाइप। तो इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन होता है कि आपका कोई भी प्रोडक्ट दिया होगा और कहेगा कि इसको साइकिल की फॉर्म में कन्वर्ट करो, और दूसरा क्वेश्चन इसमें ये आएगा कि इंट्रामोलिकुलर रिंग ओपनिंग रिएक्शन। रिंग ओपनिंग का मतलब होता है कि जो आपने रिंग बनाई है अब उसको आप ओपन करके दिखाओ, बाई थर्मल कंडीशन से या फिर वो फोटोकेमिकल कंडीशन से होगी, तो वो होगी इंट्रामोलिकुलर रिंग ओपनिंग। क्या होगी? रिंग ओपनिंग होगी, रिंग ओपनिंग का प्रोसेस होगा। साइक्लाइजेशन का मतलब होता है रिंग का बनना। साइक्लो एडिशन रिएक्शन, साइक्लो एडिशन रिएक्शन का मतलब होता है कि ये एक टाइप होती है एडिशन रिएक्शन की, जिसके अंदर हम एडिशन करेंगे, जिसके अंदर हम क्या करेंगे? एडिशन करेंगे टू अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल का, मतलब जो दो अनसैचुरेट मॉलिक्यूल होंगे उनका हम एडिशन करेंगे। अब बात आती है कि अनसैचुरेट क्या होते हैं। एक होती है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब होता है कि कोई मॉलिक्यूल अगर आपका सिंगल बॉन्ड कैरी करने वाला है तो उसको हम सैचुरेट बोलेंगे, और ऐसा मॉलिक्यूल जो आपको ऐसा मॉलिक्यूल जैसे कि अपने अपन ने देखा था 1,3-ब्यूटाडाइइन हो गया, वो अनसैचुरेट है जिसमें डबल बॉन्ड है। एक एल्कीन है वो भी अनसैचुरेट है जिसके अंदर डबल बॉन्ड है, ठीक है। सिग्माट्रोपिक रिएक्शन होती है, सिग्माट्रोपिक रिएक्शन होती है, इसके नाम में ही इसका इंडिकेशन है सिग्माट्रोपिक, फॉर द सिग्मा बॉन्ड का ट्रांसफर होना एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में, उसको सिग्माट्रोपिक बोलते हैं। ग्रुप ट्रांसफर का मतलब होता है कि कोई एक पार्टिकुलर ग्रुप होगा, उसी का ही एक मतलब जैसे कि एक कार्बन से उसका किसी दूसरे कार्बन के ऊपर शिफ्टिंग होगा, जिसके अंदर हम नॉरिस टाइप रिएक्शंस को पढ़ेंगे, और उनकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है कि कैसे कोई कार्बोनिल बॉन्ड है उसका ब्रेक होता है, कैसे एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप के अंदर, मतलब एक कार्बन से दूसरे कार्बन के ऊपर किसी ग्रुप का शिफ्टिंग होता है, उसको ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन बोलते हैं। तो ये हमारे पास थी टाइप्स ऑफ द पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा वो फॉर्मेयर FMO के ऊपर होगा, मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम के ऊपर होगा। उस मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम के अंदर हम इथाइलिन का FMO बना के दिखाएंगे, फॉरेंटियर मोलिकुलर ऑर्बिटल जिसको FMO बोलते हैं, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इथाइलिन मोलिक्यूल का FMO बना के देखेंगे। 1,3-ब्यूटाडाइइन का FMO बना के देखेंगे, 1,3-ब्यूटाडाइइन का FMO बना के देखेंगे। 1,3,5 हेक्साट्राइइन का FMO बना के देखेंगे। जो अपने पास कार्बोकैटाइन होते हैं, कार्बोकैटाइन क्या होते हैं? जो अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, तभी तो कार्बोकैटाइन की स्पीसीज बनती है, उसकी कंडीशन में FMO क्या होगा वो देखेंगे। कार्बोएनाइन की स्पीसीज क्या होगी? कार्बोएनाइन होता है जो एक एक्सेप्ट कर ले, कार्बोएनाइन वाले में फ्री रेडिकल वाली कंडीशन में, जिसके अंदर जिसको एलाइल बोला जाता है, एलाइल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इन सभी की कंडीशंस के अंदर हम FMO डायग्राम को स्टडी करेंगे। अब एक छोटा सा टॉपिक होता है सिमेट्री का। सिमेट्री मतलब चलो उसी वीडियो लेक्चर के अंदर हम सिमेट्री को डिस्कस करेंगे। तो ये तो था हमारा पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का कंप्लीट इंट्रोडक्शन।